एक केस सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। मैंने खुद भी वो केस कवर किया। जन्नत बीबी, एक खातून के साथ किस तरह इतना ज़्यादा तशद्दुद किया जा सकता है। ये जन्नत की 4 साल पुरानी दोस्त है। आखिरी दफ़ा जन्नत की इनसे बात हुई। किस तरह की खातून थी जन्नत बीबी और उस्मान कैसा था? उस्मान भाई भी बहुत अच्छे थे और जन्नत भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। मैंने कहा कि जन्नत भाई क्या हुआ, कहती छोटी की मन्नत की तबीयत नहीं थी। मैंने कहा जन्नत कहाँ जा रही, कहती मैं अपनी बेटी की मेडिसिन लेने के लिए। कहा जा रहा है कि रात को 7 से 8 या 9 के दरमियान यहाँ पे 3-4 लोग आते हैं और उसके साथ जिनसी दरिंदगी करते हैं। क्या इस बात में कोई हकीकत सदाकत कोई है 1% भी? बिल्कुल नहीं है भाई, उनका प्यार तो बहुत ज़्यादा था। हालांकि भाई जब उस्मान आते थे फल भी लेके आते थे, सब्जी भी बाजार से लेके आते थे। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे वो गुस्से में बड़ी गालियाँ भी निकालती थी उसे। ऐसी कोई बात ऐसी है थी जन्नत, जब गुस्से में आ जाती जन्नत को पता नहीं गाली निकालती थी। करती क्या थी? क्योंकि आप तो पड़ोसन भी हैं, दोस्त भी हैं। इसके पूरे दिन की रूटीन क्या थी? इसके सारा दिन की रूटीन थी, सो रहे थे। मैं और मेरे मियाँ और ये हमसाए, हम तीनों उसके पीछे गए हैं जन्नत का पता लेने के लिए। आपने पूछा उस्मान कहाँ? हमने पूछा, हमने कहा भाई उस्मान कहाँ है। भाई उस्मान को हम घर से जाने वक्त फ़ोन किया है। भाई उस्मान ने कहा मैं उधर हूँ, आप आ जाएं। इतने बड़े जो है अपने इंटरव्यूज में इंकशाफात किए हैं, तो उसके बच्चे को भी किस तरह तमाम चीज़ों का पता कि सूदा भी आया, महमूद भी आया, मेरी इरम फुप्पो भी आई, वो फलां भी आया। ये क्या क्या तमाम चीज़ें किस तरह बोल रहा था भाई? वो बच्चा इधर बिल्कुल नहीं था बोलता। आपको क्या लगता है अगर जन्नत होश में आती है, जैसे आप कह रहे हैं मियाँ बीवी में बड़ा प्यार है, तो क्या वो असल चीज़ बताएगी कि क्या हुआ था क्या नहीं? मेरा दिल कहता है कि बताए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन मैं लाहौर से स्पेशली शेखुपुरे में आया हूं। एक केस सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। मैंने खुद भी वो केस कवर किया, जन्नत बीबी। जब मैं वहां पे इंटरव्यू करने के लिए गया तो मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए एक खातून के साथ किस तरह इतना ज़्यादा तशद्दुद किया जा सकता है। तो मैंने कहा यार इस केस का दूसरा रुख भी सामने लेके आएँ और पता किया जाए कि इस बात में कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है। तो इस वक्त जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैमरे में कि ये जन्नत बीबी की रहायशगाह है और यहीं पे 4 लोगों ने मुबैना तौर पर ज़्यादती की है जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और मेरे साथ जो बहन खड़ी हुई हैं, ये पीछे उनका स्टोर है और ये जन्नत की 4 साल पुरानी दोस्त हैं, पड़ोसन भी हैं। और आखिरी दफ़ा जन्नत की इनसे बात हुआ क्या था उस रात, कितने लोग यहाँ पे आए थे, मामला क्या था, जो चीज़ मीडिया पे बताई जा रही है क्या बात वैसी ही है या इसके बरक्स? आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कैसी है मेरी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत शुक्रिया कि आप कैमरे के सामने आई और आप तमाम चीज़ें बयान कर रही हैं। मुझे ये बताएं कि आपका जन्नत के साथ कितना पुराना ताल्लुक है? जन्नत के साथ मेरे 4 साल का वाक़या था। इनके साथ मेरी दोस्ती हुई है, 4 साल हो चुके हैं हमारी दोस्ती को। यहीं पे इसी मोहल्ले में हुई है, क्योंकि इसको रेंट पे मकान जब लिया था वो हमने लेके दिया था। तो यहाँ पे ना एक चीज़ क्लियर कीजिएगा कि ना मैंने जन्नत की कब्र में जाना है ना मैंने उस्मान की कब्र में जाना है। मेरा काम है वो हकायक भी सामने लेके आऊँ और ये हकायक भी सामने लेके आऊँ। और मैं उम्मीद और यही करूँगा कि आप भी जो मुझे बात बताएंगी वो हक और सच पर मबनी बताएंगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है ये। हम नहीं चाहते किसी की बेटी का जो मसला ज़्यादा खराब हो या किसी का बेटा जो है वो गुम हुआ अभी तक नहीं मिल रहा, उस पर ज़्यादा मसला खराब हो। 4 साल पुरानी दोस्ती जी, अब 4 साल हो चुके हैं हमारी दोस्ती को। किस तरह की खातून थी जन्नत बीबी और उस्मान कैसा था? उस्मान भाई भी बहुत अच्छे थे और जन्नत भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। कभी उनकी आपस में ऐसा झगड़ा नहीं था होता जैसा बताया जा रहा है नेट में, क्योंकि ऐसा इनकी बात होती ही नहीं थी घर में। क्योंकि इतवार का दिन था, भाई घर थे, रेस्ट थी उनकी, दुकान से सरफ लेके गया भाई उस्मान बाइक धोने साफ़ करने के लिए। साफ़ कर रहे हैं बाइक, तो हमने ये कहा कि भाई इधर अपने सारा पानी जमा कर रहा, मैं बहन निकाल देता। उसने सारी सफाई की है। मैंने कहा कि जन्नत भाई क्या हुआ, कहती छोटी की मन्नत की तबीयत नहीं ठीक, छोटी बेटी उनकी, छोटी बेटी मन्नत की तबीयत नहीं ठीक। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने इतनी बात की, मैं घर चली गई। बाद में वापसी जब शाम हुई है, 7 का टाइम है, जन्नत जा रही है। मैं भी नीचे आई हूँ। मैंने कहा जन्नत कहाँ जा रही, कहती मैं अपनी बेटी की मेडिसिन लेने के लिए। यानी कि ये आखिरी दफ़ा आपकी ये बात हुई कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ अपनी बेटी मन्नत की मेडिसिन लेने के लिए? ये मेरी आखिरी उसकी मुलाकात थी उसके। हाँ जी। तो कहा जा रहा है कि रात को 7 से 8 या 9 के दरमियान यहाँ पे 3-4 लोग आते हैं और उसके साथ जिनसी दरिंदगी करते हैं। क्या इस बात में कोई हकीकत सदाकत कोई है 1% भी? बिल्कुल नहीं है, झूठ बोल रहे हैं उसके माँ बाप। मनोवन सच्ची कह रही हैं? हाँ जी, सच से कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। अल्लाह ताला मुझे झूठ ना बुलाएगी, मैं सच बोलूँगी। तो जन्नत के साथ ऐसा वाकया नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ।
अच्छा, ये तो कहा जा रहा है कि उस्मान उसे भूखा रखता था, उस्मान उसे पूछता नहीं था, उसके ससुराल वालों का जब इंटरव्यू किया, आपस में क्या बॉन्डिंग थी, क्या मियाँ और बीवी में कितना प्यार था, क्या हिसाब किताब था? भाई उनका प्यार तो बहुत ज़्यादा था। हालांकि भाई जब उस्मान आते थे फल भी लेके आते थे, सब्जी भी बाजार से लेके आते थे। ब्रेड उनकी नबील स्वीट वाली बेकरी है, उनसे हसन खुद लेके आता था। कितने बजे उस्मान भाई सुबह काम पे जाते थे और रात को कितने बजे आते 6 बजे जाते थे, थे? और वापसी? वापसी 7 बजे उनकी हो जाती थी। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे वो गुस्से में बड़ी गालियाँ भी निकालती थी उसे, ऐसी कोई बात ऐसी है थी जन्नत, जब गुस्से में आ जाती जन्नत को पता नहीं, गाली निकालती थोड़ी थी। हालांकि मैंने कहना करना कि जन्नत तुम सारा दिन सो जाती, शाम रे बोली तुम गाली शुरू कर देती। सारा दिन करती क्या थी? क्योंकि आप तो पड़ोसन भी हैं, दोस्त भी हैं, इसके पूरे दिन की रूटीन क्या थी? इसके सारा दिन की रूटीन थी, सो रहती थी, आराम करती थी। हाँ जी, रात को काम करना शुरू कर देती थी। मैंने कहा जन्नत ऐसे काम नहीं करो, अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत नहीं डालता है। कहती मैं नींद ही नहीं पूरी होती। बाज़ दफ़ा उसकी कहती ना नींद नहीं, उस्मान आता है फिर उससे बातें करती रहती हूँ रात को, काफ़ी देर तक तो मियाँ बीवी जागते रहते थे। अच्छा, आपको खबर कैसे मिली कि जन्नत का एक्सीडेंट हुआ है और किसने बताया, क्या और क्या आप हॉस्पिटल गई? मुझे ना मेरी हमसाई सुबह बताने लगी कि जन्नत के साथ एक्सीडेंट। मैंने कहा कैसे हुआ? मैंने कहा रात को तो बेटी की कहती वहाँ से हुआ है। मैं और मेरे मियाँ और ये हमसाई हम तीनों उसके पीछे गए हैं जन्नत का पता लेने के लिए। जन्नत झटके ले रही थी, जन्नत को कुछ होश नहीं था कि मेरे पीछे कोई आया कि नहीं आया। उसकी एक बहन बैठी थी, उसने कहा कि नहीं बाजी हम आए ना, हम अच्छे लोग लगे। मेरी बहन के पीछे पता, हमने भाई उस्मान किधर है? उनके पास उस्मान अभी गया है घर। आपने पूछा उस्मान कहाँ पे है? हमने पूछा, हमने कहा भाई उस्मान कहाँ है? भाई उस्मान को हम घर से जाने वक्त फ़ोन किया है। भाई उस्मान ने कहा मैं उधर हूँ, आप आ जाएं। पहले एक बात हुई हमारी तकरीबन 6:30 का टाइम, जब उस्मान से हमारी बात हुई। 4 साल का आपका तल्लुक है, आप अच्छाइयाँ भी जानती होंगी, बुराइयाँ भी जानती होंगी, बुराइयाँ यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, आपका दिल मानता है कि जो ये सारा एक बताया जा रहा है वकूआ, इस तरह का वकूआ हो सकता है या हुआ है, क्या भी है? नहीं, ऐसा का कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा हमारे मोहल्ले में हो भी नहीं सकता भाई। हम सारा दिन की रेगुलर औरतें, बाहर गांव की औरतें हैं, बाहर बैठने वाली औरतें हैं, तो ऐसा बात नहीं हो सकती। ये झूठ बोला जा रहा है। जन्नत बीबी का जब हमने इंटरव्यू किया, बुशरा साहबा ने किया, बाकी उसकी आंखों में आंसू थे, तो वो आंसू किस चीज़ के थे, क्या वजह थी कि जो वो भी रोती थी? वो उसको तकलीफ की आंसू होंगे, मैं नहीं कि समझी कि ऐसा होगा, वो उसके मियाँ बीवी की बात है भाई। वैसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जन्नत का उसके साथ प्यार जुड़ा है उस्मान। तो उसके बेटे ने इतने बड़े जो है अपने इंटरव्यूज में इंकशाफात किए हैं, तो उसके बच्चे को फिर किस तरह तमाम चीज़ों का पता कि सूदा भी आया, महमूद भी आया, मेरी इरम फुप्पो भी आई, वो फलां फलां भी आया, ये क्या क्या तमाम चीज़ें किस तरह बोल रहा है फिर वो? भाई वो बच्चा इधर बिल्कुल नहीं था बोलता। उस जन्नत ने आवाज़ देती थी, बच्चा बस अंदर से इधर कल्टीन से घर चला जाता था। आवाज़ किसी ज़्यादा बात करता ही नहीं था हमसे। उधर उसके पता नहीं, उसके नानों लोगों ने सब बातें समझाएंगे, वो बच्चा बोलने लगा हमारे साथ बात, बच्चा कुछ कल्टीन से चीज़ें बोलता नहीं था बच्चा। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर जन्नत होश में आती है, जैसे आप कह रहे हैं मियाँ बीवी में बड़ा प्यार है, तो क्या वो असल चीज़ बताएगी कि क्या हुआ था क्या नहीं? मेरा दिल कहता है कि बताएगी इंशाअल्लाह ताला जरूर। अगर जन्नत तुम मेरी आवाज़ सुनो, तुम लिख के बताओ अपने मियाँ के हक में आवाज़ दो, वो सच्चा है। खामन कितना का प्यार करता था? कोई एक एग्जांपल, आप भी शादीशुदा बच्चों वाली माँ है, आप किस तरह कोई एक एग्जांपल बताएं कि यार ये बंदा इस हद तक प्यार करता था? भाई पता क्या, जब उनकी शादी की बर्थडे आती थी ना, बाज़ दफ़ा वो घर में नहीं CFC होटल में चले जाते थे मनाने के लिए हैप्पी बर्थडे। बाज़ दफ़ा भाई का बाज़ दफ़ा घर में केक ले आता था कि रेगुलर इनके घर में कभी केक आ रहा है, कभी फल आ रहा है, कि हर चीज़ आती थी, भाई लेके आते थे। दूध के हालांकि भाई बाकायदा 3 किलो दूध डेली आता था इनके घर। जी नाज़रीन, ये हक़ाइक़ आपके सामने रखने का मकसद ये है कि मैं आपको असल चीज़ बता सकूं कि क्या थी क्या नहीं, बाकी फ़ैसला आपने करना है। इन्होंने कसम खाई है कि जनाब मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि जनाब ये इसमें क्या कितनी हकीकत है और कितनी सदाकत है। मज़ीद मोहल्लेदार से बात करते हैं और उनके भी हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।